अगर आपके घर पर भी आपकी माताएं और बहनें सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं, तो इस प्रवचन को आप सभी लोगों को देखना अति आवश्यक है। इस प्रवचन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वह कौन सा घर है जिस घर में माता लक्ष्मी स्वयं ठहरती है, और वह घर कभी भी गरीबी की चपेट में नहीं आता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप भी कहा जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न और कर्तव्य परायण रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो वह कौन सा रहस्य है जिसके कारण जिस घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और ये 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। स्वयं माता लक्ष्मी ने एक कहानी के माध्यम से यह रहस्य बताया है, जिसे जानना आपके लिए इस कलयुग में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहानी केवल आलस्य को त्यागने की नहीं है, यह समय, पवित्रता और धर्म के पालन की शिक्षा देती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक मनुष्य जो कि बहुत ही गरीब है, वो जमीन पर बैठकर रो रहा है और अपनी उजड़ी हुई फसल को देखे जा रहा है। उस मनुष्य को देखकर देवर्षि नारद जी द्रवित हुए। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति तो बड़ा ही दुखी दिखाई पड़ता है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। वह मनुष्य रो ही रहा था कि देवर्षि नारद जी उसके सामने जाकर प्रकट हुए और उससे बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस करुणा में पुकार के पीछे क्या कारण है? मनुष्य ने अपनी आंखें खोली और सामने स्वयं नारायण के भक्त देवर्षि नारद जी को पाया। उसने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। उसने कहा, हे प्रभु, पिछले ही महीने मेरी पत्नी का निधन हो गया है। मेरी एक पुत्री है जो मुझे खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं दिन बदन गरीब होता जा रहा हूं। पता नहीं क्यों माता लक्ष्मी मेरे घर को छोड़कर चली गई हैं। मेरे खेत को जंगली जानवर खराब कर गए हैं। मेरा अब कोई सहारा नहीं बचा है। उस मनुष्य की व्यथा को सुनकर देवर्षि नारद जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मुझे इसकी समस्या का समाधान तो करना ही है, तो क्यों ना मैं स्वयं मां लक्ष्मी से जाकर मिलूं और उनसे ही पूछूं कि मां ने इस मनुष्य का घर क्यों छोड़ा। देवर्षि नारद जी उस मनुष्य को आश्वासन दिलाते हुए बोले, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य उपस्थित होऊंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से अंतर्ध्य हो गए और माता लक्ष्मी जी के पास जाकर प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी को आया हुआ देखकर माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछते हुए बोली, अरे देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माते, आज मैंने एक दीनहीन मनुष्य को विलाप करते देखा। उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी के निधन के बाद माता लक्ष्मी ने उसका घर छोड़ दिया। हे माते, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं कि आपने उस मनुष्य का घर क्यों छोड़ा? ऐसा कौन सा पाप हो गया था उस मनुष्य से? देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद अब माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद जी, आपने मुझसे ये जो प्रश्न किया है, ये कलयुग की समस्त स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं तुम्हें आज एक कहानी के माध्यम से वो युक्ति बताने वाली हूं जिसकी वजह से मैं मनुष्य के घर पर ठहरती हूं, और अगर मनुष्य इस काम के विपरीत कार्य करता है तो मैं उसके घर को त्याग देती हूं। अंत में मैं तुम्हें उस मनुष्य की गरीबी का कारण भी बताऊंगी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है और ज्ञान से भरी हुई है। जो भी स्त्री इस कहानी में बताए गए नियमों को परिणाम स्वरूप करती है, मैं उसके घर में वास करती हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे माते, कृपया आप मुझसे इस कहानी का अनुसरण करिए, क्योंकि मैंने उस मनुष्य को वचन दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपके वचन को झूठा नहीं होने दूंगी। अब कहानी का आरंभ करती हूँ। माता लक्ष्मी जी कहानी का आरंभ करती हुई कहती हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी इंसान रहता था। वो इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेता था उसी करवट लेटा रह जाता था। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। उसकी पत्नी जानती थी कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन पत्नी ने प्रेम से उसे समझाया, अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। श्याम ने सोचा और खुश होकर पत्नी से बोला कि उसने काम ढूंढ लिया है। पत्नी ने उसे सब्जी और चाकू दिया और सब्जी काटने को कहा, किंतु आलसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खी गिन रहे। श्याम उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने कितनी फुर्ती से 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया है।
अब मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। उस आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। मक्खी मारने के चक्कर में उसने अपनी गर्दन पर, पत्नी की नाक पर और घर के बर्तन तोड़ डाले। श्याम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो आलसी ने कंधे पर बांस का मजबूत डंडा रखा और खुशी से चिल्लाता जा रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूं। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उसने हजारों शैतानों को मार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारमारी रख दिया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने हमला कर दिया। राजा के पास कोई अच्छा सेनापति नहीं था। दूतों ने जब हजारमारी का नाम सुना तो वे उसे दरबार में ले आए। राजा ने उसे युद्ध में सेना का संचालन करने को कहा। राजा के दूतों को देखकर हजारमारी भय से कांपने लगा और अंधेरे कोने में दुबक गया था, पर राजा की आज्ञा मान ली। उसने घर जाकर पत्नी को बताया। पत्नी ने सोचा कि वह कहीं डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग ना आए। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारमारी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको घोड़े से इसलिए बांध रही हूं कि कहीं आप लड़ाई के लिए इतने उतावले होकर घोड़े से कूद न पड़े और पैदल ही ना लड़ने लगे। भरे दरबार में जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में सेना युद्ध भूमि की ओर चल पड़ी। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि हजारमारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का मनोबल टूट गया। उन्हें लगा कि वो अकेला ही हजारों को मार गिराएगा। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होते देख हजारमारी अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में जाकर छिप गया, किंतु उसकी सेना ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। शत्रु पर विजय पाने के बाद राजा ने हजारमारी की वीरता पर प्रसन्न होकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और प्रधान सेनापति नियुक्त किया। राजा ने उससे उसकी बहादुरी का राज पूछा। हजारमारी ने कहा, हे राजन, यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर पर ही बताना चाहूंगा। राजा मान गए और उसके घर गए। जब राजा और हजारमारी घर पहुंचे तो हजारमारी की पत्नी ने सुबह सुबह ही राजा साहब का सम्मान किया। वो खाना बना चूकी थी, इसलिए उसने तुरंत राजा साहब को खाने के लिए चौकी सजा दी और उन्हें अच्छा भोजन कराया। अब हजारमारी बोला, हे महाराज, अब तो आपने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। तब हजारमारी ने कहा, महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, और वही जिस घर की महिला सुबह सुबह जल्दी खाना नहीं बनाती है उस घर की कभी तरक्की नहीं होती है। उसने समझाया कि सुबह जल्दी खाना बनने से घर के बच्चे जल्दी स्कूल के लिए चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति काम पर खाली पेट नहीं जाएगा। वह खाना खाने के बाद अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। राजा साहब ये सब जानने के बाद कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे घर के कार्य कर लेती है और जल्दी खाना बना लेती है उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजारमारी की पत्नी को ढेर सारी अशरफियां से सम्मानित किया। अब माता लक्ष्मी जी नारद जी से कहती, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि उस मनुष्य के घर पर गरीबी क्यों पसरी हुई है और मैंने उसके घर से प्रस्थान क्यों किया है। क्योंकि उस मनुष्य की पुत्री समय पर कोई कार्य नहीं करती है। वह सुबह 8:00 बजे उठती है और 10:00 बजे तक खाना बनाया करती है। ना कोई पूजा पाठ करती है, ना ही धर्म से चलती थी, और सबसे बड़ा कारण वह अपने मासिक धर्म के दौरान भी खाना बनाती थी। इसीलिए ही मैंने उस मनुष्य के घर को छोड़ दिया था। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि, मैं आपको 5 बातें बताती हूं जिस वजह से मैं मनुष्य के घर में वास करती हूं। स्वच्छता और पवित्रता। जहां घर में स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहां मेरा वास होता है। गंदगी और अव्यवस्था मुझको अप्रिय लगती है। सत्कार और सम्मान। जहां घर के सदस्यों और अतिथियों का आदर सत्कार होता है वहां मैं प्रसन्न रहती हूं। अतिथियों के स्वागत और सेवा में तत्पर रहने वाले
हमेशा ही मेरा आशीर्वाद पाते हैं। धार्मिकता और पूजा, जिन घरों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है वहां मैं वास करती हूँ। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, दीपावली और शुक्रवार के दिन मेरी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। परिश्रम और ईमानदारी, जहां परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है वहां पर मैं निवास करती हूँ। आलस्य और अनैतिकता से मैं दूर चली जाती हूँ। धन और दान की सही दिशा, जहां लोग धन का सदुपयोग करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और धार्मिक कार्यों में दान करते हैं, वहां मेरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद जी उस मनुष्य के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। उसकी गरीबी का कारण पुत्री का आलस्य और अपवित्रता, हजार मारी की कहानी और माता लक्ष्मी के 5 नियम। वह मनुष्य अब देवर्षि नारद जी के बताए रास्ते पर चलता है। उसकी पुत्री आलस्य त्याग कर समय पर कार्य करती है और पवित्रता के नियमों का पालन करती है। इस वजह से अब धीरे धीरे उसके घर में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। समाल को हारता हो कार्य करती है। ये कि वो शारदतर वो प्रवेश भी, क्योंकि वारास प्रवेश समगा, और वह भी अब एक खुशी और समृद्ध जीवन जीने लगता है। तो भक्तों, इसी के साथ ये प्रवचन समाप्त होता है। सार यही है, गृहिणी है घर की नींव, लक्ष्मी का साक्षात रूप। बोलो राधे राधे, जय माता लक्ष्मी।